क्या इमरान खान साहब की जो मुश्किलात हैं वो मज़ीद और सख्त होंगी? क्या सदर ज़रदारी की जो सदारत है उसको ख़तरा है? और जो बैनुल-अक़वामी ताकतें हैं वो आखिरकार पाकिस्तान में क्या चाहती हैं? खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी हम सवाल कर रहे थे। सुहेल वड़ाइच साहब, आपने अपने कॉलम में ये लिखा कि जब भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं वो अमेरिका के सदर से मिलते हैं तो तब मुल्क के अंदर बड़ी तब्दीलियाँ जो हैं वो आ जाती हैं। तो आप कहाँ तब्दीली देख रहे हैं? एक तरह से जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं वो ये कहते हैं कि जी ये जो फाटा मर्जर की बात कर रहे हैं और इसको रिवर्स करने की बात कर रहे हैं, ये इसलिए भी की जा रही है और फेडरल कंस्टिब्यूटरी की बात इसलिए भी की जा रही है कि वहाँ पे मदनियात हैं और वहाँ से मुआहिदा होना है अमेरिका के साथ, ये तो सबको पता है। तो शायद यही वजह है कि इसके हवाले से कुछ कानून साजी की जाएगी। अब मैंने तो माजी की मिसालें ये दी हैं कि जब भी कोई सदर, वज़ीर आज़म या फ़ौजी सरबराह गया है अमेरिका में, तो उसके बाद पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिसियां हैं और फ़ॉरेन पॉलिसियां हैं उसके अंदर एक नुमाया तब्दीली जो है वो देखने में आई है। उसकी वजह यह है कि जो इंटरनेशनल रीअलाइनमेंट है उसका कुछ ना कुछ इज़हार होता है। जो आपकी जो माली पोजीशन है उसके बारे में डिस्कशन होती है और फिर जो आपकी रीजनल आपकी पोजीशन होती है उसके बारे में बात होती है। और पाकिस्तान बड़े अरसे से कोई ये छुपा नहीं रहा, पाकिस्तान बड़े अरसे से अफ़गानिस्तान से जो होने वाली दहशत गर्दी है बाकायदा उसको ख़वारिज कह रहा है और ख़वारिज कह के उनके साथ लड़ाई कर रहा है। हर रोज़ जंग की ख़बरें आ रही हैं, हर रोज़ शहीद हो रहे हैं। तो एक तो ये बात है कि पाकिस्तान इसमें एक इंटरनेशनल हेल्प चाहता है, टेक्नोलॉजी की और मॉरल सपोर्ट की और शायद फाइनेंशियल सपोर्ट की भी। ठीक है, तो मेरा ख्याल ये है कि ये बड़े अरसे से ये कोशिश हो रही थी, डेफिनेटली इस हवाले से कोई ना कोई पेशरफ्त होगी। उसकी वजह यह है कि अमेरिका को भी इस बढ़ते हुए जो ISIS का है एक असर रखू उससे तो शदीद शिकायत है। और अगरचे वो तालिबान को तो उन्होंने खुद हुकूमत दी है, लेकिन वो तालिबान के अंदर भी ये जो बढ़ती हुई इंतहा पसंदी और पाकिस्तान की तरफ उनका बढ़ना, मेरा ख्याल है ये उनके लिए भी तशवीश का बायस है। दूसरी बात यह है कि अफ़गानिस्तान तो का मामला तो ये हो गया, ईरान के मामले में भी मुझे यूँ लगता है कि पाकिस्तान ने वहाँ के रजीम को कम अज़ कम सेव करने के लिए या रजीम की कॉन्टीन्यूटी के लिए कोई रोल अदा किया है। और इसी वजह से ईरान भी पाकिस्तान के साथ एक नरम रवैया रख रहा है और एक दोस्ती जो कि कई सालों से हमें सर्दबोरी नज़र आती थी। भारत की तरफ गर्मजोशी का रवैया था ईरान का, लेकिन पाकिस्तान की तरफ एक बड़ी सर्दबोरी सी थी। अब अचानक ये हुआ है कि दौरे से पहले और दौरे के बाद इसमें गर्मजोशी आ गई है, तो इसका मतलब है पाकिस्तान ने कोई रोल अदा किया है। तो ये चंद वो मज़ाहिर हैं जो नज़र आ रहे हैं कि फिर ये है कि आप ये देखें कि हालिया दिनों में बहुत सारी सफारती सरगर्मी नज़र आई है। सऊदी अरब, कुवैत, अबू धाबी और इस तरह की चीज़ें, ईरान के दौरे। तो इसका मतलब है कि कुछ मिडिल ईस्ट के बारे में भी कोई चीज़ ऐसी है जो कि अभी जाहिर नहीं हुई, लेकिन उसके बारे में एक कोशिश जारी है। पहले तो ये कहा जाता था कि अब्राहम एकॉर्ड जो है उस पर सबको इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि नहीं, उससे कोई अलग चीज़ हो रही है।